मेरी अधूरी धड़कन। रिया की जिंदगी एक अधूरी धुन की तरह थी। सब कुछ था उसके पास, एक सफल करियर, हंसमुख दोस्त और एक भरापूरा परिवार। लेकिन फिर भी एक खालीपन था, एक ऐसी जगह जो कोई नहीं भर पा रहा था। रातें अक्सर लंबी होती थीं, जब उसकी आंखें छत पर टिकी रहती और होठों पर बस एक ही नाम होता, तुम कहाँ हो। यह एक अनजान अनकहा रिश्ता था। रिया को पता था कि उसका कोई है, कोई ऐसा जो उसके लिए बना है, जिसे वो कभी मिली नहीं थी। यह कोई बचपन का प्यार नहीं था, न ही कोई पुराना दोस्त। यह एक आध्यात्मिक जुड़ाव था, एक एहसास जो उसकी आत्मा में गहराई तक बसा हुआ था। उसे अक्सर अजीब से सपने आते थे, जहां एक धुंधली सी आकृति उसे पुकारती थी, उसकी ओर हाथ बढ़ाती थी, और जैसे ही रिया करीब जाती, वो ओझल हो जाती। हर सुबह इन सपनों की टीस उसके दिल में चुभती थी, और उसकी तलाश और भी गहरी हो जाती थी। दोस्तों ने उसे समझाया, रिया, तुम बस एक कल्पना में जी रही हो, ऐसा कोई नहीं होता। पर रिया को यकीन था। उसे अक्सर भीड़ में भी उस एक चेहरे की तलाश रहती, किसी आवाज की पहचान, किसी स्पर्श की उम्मीद। उसने मंदिरों में मन्नतें मांगी, तारों को देखकर इच्छाएं की। हर जगह, हर पल उसका दिल एक ही धुन दोहराता रहता, ये दिल ढूंढ रहा है, बन के दीवाना तुम्हें। एक दिन रिया एक पुरानी किताबों की दुकान पर गई। धूल भरी अलमारियों के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही हल्की हो चुकी थी। डायरी के पहले ही पन्ने पर एक कविता लिखी थी, जिसने रिया को अंदर तक झकझोर दिया। मेरी अधूरी धड़कन, मेरे सपनों की पहचान, कब आओगे तुम, कब होगा ये मिलन, हर सांस में तुम्हारा नाम है, हर पल इंतजार, आ जाओ मेरे आगोश में, मेरे बाहों में आ जाओ। रिया की आंखें भर आईं। यह वही भावना थी, वही लालसा जो उसके भीतर थी। उसे लगा जैसे यह डायरी उसी के लिए लिखी गई थी। डायरी में आगे उस व्यक्ति के कुछ विचार थे, उसकी परेशानियां, उसकी उम्मीदें। रिया को लगा जैसे वह उस व्यक्ति को जानने लगी थी, उसकी हर भावना से वाकिफ होने लगी थी। यह एक अजीब सा रिश्ता था, जो पन्नों के माध्यम से पनप रहा था। जैसे जैसे उसने डायरी पढ़ी, एक नाम बार बार आता गया। अयान एक कलाकार था, जो अपनी दुनिया में खोया रहता था, और जिसने ये कविताएं और भावनाएं लिखी थीं। डायरी में अयान के पते का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन एक पुराने कैफे का नाम था जहां वह अक्सर जाता था। रिया ने तुरंत उस कैफे का रुख किया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सालों की तलाश क्या आज खत्म होगी? कैफे में पहुंचकर उसने मैनेजर से अयान के बारे में पूछा। मैनेजर ने बताया कि अयान बरसों पहले यहां आता था, लेकिन अब उसने आना बंद कर दिया है। रिया का दिल टूट गया। क्या उसकी तलाश फिर अधूरी रह जाएगी? तभी मैनेजर ने कहा, लेकिन उसकी कुछ पुरानी पेंटिंग्स आज भी हमारे पीछे के स्टोर रूम में रखी हैं। अगर आप चाहें तो देख सकती हैं। रिया ने हाँ कह दिया। स्टोर रूम में धुंधली रोशनी थी। पुरानी चीजों के बीच एक पेंटिंग ने रिया का ध्यान खींचा। यह एक लड़की की पेंटिंग थी, जिसकी आंखें बिल्कुल रिया जैसी थीं, और उन आंखों में वही गहरी तलाश थी जो रिया के दिल में थी। पेंटिंग के कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, मेरी अधूरी धड़कन के नाम अयान। रिया को लगा जैसे उसे अपना रास्ता मिल गया है। यह पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं थी, यह एक इशारा था, एक उम्मीद थी। उसे अब सिर्फ अयान को ढूंढना था, उस व्यक्ति को जिसने उसकी भावनाओं को अपनी डायरी में उतारा था और उसकी आंखों को अपनी पेंटिंग में कैद किया था। यह तलाश अब एक नए मोड़ पर थी, एक ऐसी तलाश जो उसे अपने अधूरेपन से संपूर्णता की ओर ले जाने वाली थी। वह जानती थी कि कहीं न कहीं अयान भी उसे ढूंढ रहा होगा, और जल्द ही उसकी ये पुकार, आ जाओ मेरे आगोश में, मेरे बाहों में आ जाओ, पूरी होने वाली थी।